गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जया गोस्वामी, बीएड इंक्लूसिव एजुकेशन में आज मेरा टॉपिक है स्लो लर्नर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। स्लो लर्नर। स्लो लर्नर्स किन्हें कहते हैं? A child can be defined or described as a slow learner if his or her thinking skills developed or a notably slower rate than that of his or her peers। देखिए, जब किसी बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने की जो स्किल है, ये एक आम बच्चे के मुकाबले में, एक एवरेज बच्चे के मुकाबले में कम डेवलप होती हैं, उतनी तरह से परिपेक्ष नहीं हो पाती, तो वो बच्चे ये स्लो लर्नर की श्रेणी में आते हैं। The child will carry on through the exact same development stages as his or her peer, but at a comparatively slow rate। देखिए, बच्चा सब अपने दोस्तों की तरह, जो उनके पीयर ग्रुप में जिस तरीके के बच्चे उसी एज ग्रुप, उसी मेंटल एबिलिटी के साथ होते हैं, उसी तरीके से वो बढ़ता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका जो रेट होता है बढ़ने का, जो दिमागी रूप से परिपक्ष होने का एक तरह से कह सकते हैं, वो थोड़ा सा स्लो रहता है, और इसीलिए ये स्लो लर्नर्स की श्रेणी में आते हैं। ऑल्सो द चाइल्ड टिपिकली हैज़ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, और एवरेज इंटेलिजेंस से भी कम इनका IQ लेवल कहें तो मापा जाता है। तो अब आप आएंगे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर, कि किन चीज़ों से आप पता लगाएंगे कि एक स्लो लर्नर की श्रेणी में बच्चे आते हैं। द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर आर फाउंड टू बी एज फॉलोज। पहला, लर्निंग इश्यूज़। जैसा कि आप पिक्स में देख सकते हैं, इनके साथ बहुत लर्निंग इश्यूज़ इनके साथ सबसे ज़्यादा होती हैं। स्लो लर्नर टेंड्स टू लर्न स्लोअर। ये बहुत धीरे धीरे लर्न कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। ये टाइम लेते हैं किसी को भी लर्न करने में। अनेबल टू रिटेन, याद रखने में इनको बहुत ही परेशानी होती है, ज़्यादा लंबा समय तक याद नहीं रख पाते जो चीज़ को ये याद करते हैं। ऑल्सो दे हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन। इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, ये एक टाइम पर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, इनका अटेंशन डाइविएट हो जाता है। लर्निंग डज नॉट हैपन इंसिडेंटली फॉर स्लो लर्नर्स एंड दे हैव टू बी डायरेक्टली लर्नड। मतलब कि इनको बहुत समय लगता है, ये एकदम अटेंशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते एक टाइम पर, और इनका अटेंशन डेफिसिट एक तरह से इनको प्रॉब्लम होती है। लर्निंग डज नॉट हैपन इंसिडेंटली फॉर स्लो लर्नर एंड दे हैव टू बी डायरेक्टली टॉट। इनको बहुत ही एकदम डायरेक्ट बताना पड़ता है कि क्या दिक्कत है, और इनका इलाज ढूंढना पड़ता है, और इनको प्रॉब्लम्स में इनके साथ रहना पड़ता है। दे कैनॉट लिंक वन लर्निंग टू अनदर अनलेस स्पेसिफिकली टोल्ड। ये एक शिक्षा से, एक लिंक से दूसरे लिंक की तरफ नहीं जुड़ पाते हैं। प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ने में इन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है, और इसीलिए इन्हें एक स्पेशल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, और ये गाइडेंस यहाँ पर निभाता है। इसका रोल जो है वो टीचर के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि टीचर को इन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, एवरेज लर्नर। इन बच्चों को भी साथ में लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, और एक बेस्ट टीचर, एक स्किल टीचर का यही रोल है कि वो स्लो लर्नर्स को भी साथ लेके चले, इनके साथ सिंपैथी बढ़ते। एंड इसके अलावा दे आर ऑल्सो अनेबल टू अप्लाई सर्टेन लर्निंग्स और कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट सिचुएशन विदाउट हेल्प। ये बिना किसी हेल्प के बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनको कि ये आगे अपनी सिचुएशंस को हैंडल करे लर्निंग में, विच इज़ वाई दे रिक्वायर रिगरस कंक्रीट टीचिंग एंड कैनॉट मेक डू विथ एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग। एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, अमूर्त टीचिंग इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इनको सामने कोई गाइडर चाहिए, कोई टीचर चाहिए जो इनको टाइम टाइम पर मार्गदर्शन करता रहे। स्लो लर्नर ड्यू टू दीज रीजन्स आर मोस्टली अंडर अचीवर, और इसीलिए इनको थोड़ा सा अंडर अचीवर भी कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ अचीव करने में थोड़ी सी असक्षम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अंडर अचीवमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। देन सोशल इश्यूज़। अब हम बात आएंगे इनके साथ सोशल इश्यूज़ क्या हैं। द सोशल बिहेवियर पैटर्न ऑफ स्लो लर्निंग चिल्ड्रन इज़ मोस्टली इमेच्योर एंड अनस्टेबल। इनका सोशल बिहेवियर भी इमेच्योर होता है, अनस्टेबल होता है, ये उतने परिपक्व नहीं होते मेंटल रूप से, और अनस्टेबल होते हैं।
एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, इधर उधर इनका दिमाग हिलडुल रहता है, ये एक जगह इनको अटेंशन डेफिसिट की दिक्कत आती है। दे लैक जजमेंट एंड कैन समटाइम्स गेट एग्रेसिव अबाउट पेटी इश्यूज़। ये जजमेंट लेने में भी सक्षम नहीं हो पाते। ये अपनी राय किसी से पूछते हैं, कोई भी काम करने से पहले ये पूछते हैं इसे करें या ना करें। अपने जजमेंट्स लेने में ये बहुत ही कमती महसूस करते हैं या नहीं ले पाते एक तरह से कहें, और एग्रेसिव होते हैं। कभी कभी छोटे छोटे इश्यूज़ में भी एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्रेशन इनके लिए हो जाता है, गुस्सा निकालते हैं ये छोटी छोटी बातों पे। एंड दे आर सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है या किस तरीके से, छोटी छोटी बातों को लेकर सेल्फ कॉन्शियस होना। टेंड टू डे ड्रीम अ लॉट, दिन में सपने देखते हैं। लर्न टू स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड और इन द कंपनी ऑफ यंगर चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, और अगर दोस्त भी बनाते हैं तो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि अपने के बराबर ही अपने से बड़े बच्चों में इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है और ये दिक्कत महसूस करते हैं। दे मे बी नॉट बी वर्बली अप्रोप्रिएट वाइल वर्किंग इन अ ग्रुप एंड देयर मूड कैन चेंज इन अ स्प्लिट सेकेंड। ये दे मे नॉट बी वर्बली अप्रोप्रिएट, ये अगर बात की जाए वर्बली अप्रोप्रिएट ये नहीं रह पाते हैं, और ये ग्रुप में या इनका मूड ये चेंजिंग होता रहता है। मूड स्विंग्स की बात करें तो 2-2 मिनट में इनके मूड चेंज होते हैं। स्लो लर्नर्स ऑफन पोर्ट्रे एंटी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें एंटी सोशल गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। ये थोड़ी ये सामाजिक नॉर्म्स को नहीं मानते हैं और उनको कहीं कहीं तोड़ देते हैं, ये भी इनमें पाया जाता है। देन ऑडिटरी इश्यूज़, इनमें कुछ ऑडिटरी इश्यूज़ भी पाए जाते हैं स्लो लर्नर्स में। अब बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन of sound is difficult for slow learners and thus provide irrelevant answer when a question is asked। देखिए इनको सुनने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, कहा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन, ये साउंड्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इसीलिए जब इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये उसके irrelevant आंसर्स देते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट आंसर्स नहीं देते हैं। तो फाइंड इट हार्ड टू राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड प्रेफर यू विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल ओवर ओरल प्रेजेंटेशन। देखिए कभी कभी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये डिक्टेशंस को लिखें या शब्दों को लिखें, और ये विजुअल प्रेजेंटेशन को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय ओरल प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर कोई आंखों से देखी कोई चीज़ हो तो ये ज़्यादा उस पर ये काम कर पाते हैं बजाय मुंह से बोली गई कोई भाषा पर। तो इनके लिए आंखों से देखा विजुअल अपैरेटस ज़्यादा सक्षम साबित होते हैं, या उनके प्रति ये ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, या उनके प्रति ये अपना थोड़ा सा फोकस रखते हैं बजाय ऑडियो के। देन विजुअल मोटर इश्यूज़, इनके साथ विजुअल मोटर इश्यूज़ भी रहते हैं, यानी कि स्लो लर्नर विथ विजुअल मोटर इश्यूज़ प्रेफर ओरल लर्निंग ओवर विजुअल लर्निंग। ये कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं, इनका विजुअल मोटर इश्यूज, इनके लिए सबसे ज़्यादा विजुअल मोटर इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ये लर्निंग के टाइम पर विजुअल्स लर्निंग को प्रेफर नहीं करते, प्रेफर ओरल लर्निंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग। तो ये लोग जो हैं ये विजुअल्स की जगह पे ओरल को ज़्यादा अपना तजुर्बा देते हैं। एंड स्लो लर्नर्स में कंप्लेन अबाउट वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स, में हैव ऑकवर्ड फिजिकल मूवमेंट्स, इनकी फिजिकल मूवमेंट्स भी अगर देखें तो थोड़ा सा अलग अलग किस्म की होती है। तो ये इनमें थोड़ा अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। इसके बाद लैंग्वेज इशूज़, इनमें कई बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें लैंग्वेज इशूज़ होते हैं। स्लो लर्नर्स बहुत ही इनके लिए हार्ड होता है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली, अपने आप को मुँह से बोलने में ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड देयरफॉर articulate easily, they cannot fully make us understand what they intend to be tell us। जो इनके मन में होता है ये अपनी विचारधारा को सामने रखने में असक्षम होते हैं। Also reading sometimes silently is easier than speaking loudly। जोर से बोलने की अपेक्षा ये मन में साइलेंट होके पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके लिए ईजी रहता है। तो ये स्लो लर्नर्स के, और स्लो लर्नर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रोविजंस जो रोल ऑफ टीचर है यहाँ पर बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि स्लो लर्नर्स के लिए इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। टीचर को चाहिए कि रीइंफोर्समेंट करे, इनको आगे बढ़ावा दें, इनको इस तरीके का गुड या बैड या हर तरीके का ऐसा एटमॉस्फेयर इनको दे, इनका फेलियर का इनको रिमूव करे, इनका फियर रिमूव करे, इनको मोटिवेशन दे, इनको ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि ताकि अपने को बहुत ही सेफ महसूस करें। इंडिविजुअल अटेंशन की भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि स्लो लर्नर को ट्रीट करने के लिए इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत है। टीचर एक्सपर्टाइज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एंड टीचर की चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसका मजाक नहीं बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ चाहिए कि उसको कंप्लीट फ्रीडम दे ताकि वो अपने बातों को आगे रख सके, उसे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो हर
कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग ले पाए, रोल प्ले कर पाए क्लास में, और इसके साथ साथ ऐसी उसको जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थमाई जाए ताकि वो अपने को एक्सप्रेस कर सके और थोड़ा सा आगे आए। इसके अलावा और भी इनको टीच नथिंग इंडोर्स दैट कैन बी लर्न आउटडोर्स, कुछ भी अंदर रहना की जगह इनको थोड़ा मेंटल ग्रोथ की तरफ इनका ध्यान दिया जाए, इनकी नरिशमेंट में ध्यान दिया जाए। इनके खान पान में पेरेंट्स का भी बहुत सारा रोल है, इनको रेस्ट्रिक्शंस कम से कम लगाई जानी चाहिए, इनको अपने को एक्सप्रेस करने की पूरी छूट देनी चाहिए, और इस तरीके की मेथडोलॉजीज अपनानी चाहिए। एक टीचर को इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए कि ये भी छूट ना पाए, इनको भी करिकुलम में शामिल करा जाए, सब बच्चों के साथ ये पूरा अपना एक रोल निभा पाएँ, अपना दे पाएँ अपना सारा बेस्ट, और एक क्लास को स्मॉल रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए ताकि इनकी पहचान हो सके। टीचर को बहुत एक्टिव रहना चाहिए ताकि इन बच्चों की पहचान हो सके, और इनके लिए एक अच्छे प्लान की बहुत ज़रूरत है ताकि इनके लिए संवेदनशील सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ एम्पैथेटिक एटीट्यूड भी होना चाहिए। एंड ट्राई टू ऑब्टेन पेरेंटल कॉपरेशन, इनके पेरेंट्स का कॉपरेशन लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एंड कभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा फेलियर होता है तो प्लीज़ उसको रिलेक्टेंट उसको इस तरह से एडमिट ना कराएं कि फेलियर है, इसके साथ उसको एक गाइडेंस, काउंसलिंग गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों के सजेशंस के लिए भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, रिजिडिटी थोड़ा सा को रोकना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, और उनको एक फ्रीडम देना पड़ेगा, और इसके अलावा इनकरेज करना पड़ेगा कि वो प्लानिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ एक टीचर को बहुत ही संवेदनशील होने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा मेथडोलॉजीज़, अलग अलग तरीके के विजुअल ऑडियो एड्स, और इसके साथ साथ अलग अलग तरीके का टीचिंग मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाइल, नेचर, एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, ये सभी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। थैंक यू वेरी मच। जया गोस्वामी, बीएड इंक्लूसिव एजुकेशन। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।